नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम हो रही 10वीं क्या पब्लिक को पसंद आएगी और अगर पसंद आएगी तो कितनी पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। आप जान ही गए होंगे इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म 10वीं को, जो आज सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई है पर नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। 10वीं एक चीफ मिनिस्टर की कहानी है। चीफ मिनिस्टर गंगाराम चौधरी यानी अभिषेक बच्चन की कहानी है। उन्हें जेल हो जाती है, कोई स्कैम में इन्वॉल्व है इसलिए, और वहां की जेलर है ज्योति देसवाल यानी यामी गौतम धार। अब गंगाराम चौधरी जेल जाते हैं लेकिन ज्योति देसवाल उन्हें इस तरह इस कदर अपमान करती है कि वो ठान लेते हैं, जेल में ही ठान लेते हैं कि अब मैं 10वीं कक्षा पास करूंगा, क्योंकि वो अनपढ़ है, ऑलमोस्ट अनपढ़ है। तो 10वीं कक्षा की पढ़ाई वो जेल में ही शुरू कर देते हैं और उस बीच उनकी बीवी जो गृहिणी है यानी निम्रत कौर, उनका नाम है बिमला देवी चौधरी, वो सत्ता संभालने लगती है, वो चीफ मिनिस्टर की जगह ले लेती है। और फिर 10वीं की पढ़ाई की प्रेपरेशंस चल रही है जेल में। तो क्या 10वीं पास करते हैं गंगाराम चौधरी यानी अभिषेक बच्चन, और आगे जाके पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है। तो ये मनमुटाव खत्म होता है या नहीं खत्म होता है, ये बताया गया है। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को। कहानी की आइडिया राम बाजपेयी की है, जो कि अच्छी है, लेकिन रितेश शाह, सुरेश नायर और संदीप लेजल ने जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। एक तो रेपिटेटिव हो जाती है, दूसरी बात स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ में खासकर भटक जाता है। अभिषेक बच्चन यानी गंगाराम चौधरी के पढ़ाई पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है एंड इसलिए बोरिंग भी हो जाता है स्क्रीन प्ले। और जितनी कॉमेडी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। ऑफ कोर्स हंसी आती है, लेकिन स्ट्रे इंसिडेंट्स है, यहां पर हंसी आ गई, वहां पर हंसी आ गई। एक कॉमेडी का थ्रेड थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले नहीं है, जो कि होना चाहिए था। एक और बात, यामी गौतम धर यानी ज्योति देसवाल, जेलर ज्योति देसवाल क्यों चेंज हो जाती है, क्यों गंगाराम चौधरी की मदद करती है जब वो 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये खामियां हैं स्क्रीन प्ले की। ऑफ कोर्स इस फिल्म में जो मैसेज है वो अच्छा है, लेकिन मैसेज जो है वो लास्ट कपल ऑफ रील्स में आता है, उसके पहले बोर्डम ज्यादा होती है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले से बेटर डायलॉग्स है तीनों राइटर्स के, जिन पर हंसी आती है। तो ये बात स्किप की, अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अभिषेक बच्चन ने चीफ मिनिस्टर गंगाराम चौधरी की भूमिका अच्छे से निभाई है, समझदारी से निभाई है एंड वो उस किरदार में खरे उतरते हैं। यामी गौतम धर ने जेलर ज्योति देसवाल की भूमिका बखूबी निभाई है। वो एक डिसिप्लिनेरियन जेलर, एक स्ट्रिक्ट, एक प्रिंसिपल जेलर की भूमिका अच्छे से निभाती है। लेकिन द फिल्म बिलोंग्स टू निम्रत कौर, जो सिंपल गृहिणी है। वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कैसे उनमें एटीट्यूड आ जाता है, वो इतने अच्छे से परफॉर्म किया है निम्रत कौर ने कि आप सोचते हैं ये फिल्म शायद उन्हीं के लिए बनी है। उनका किरदार भी मजेदार है और उनकी एक्टिंग के तो क्या कहने, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में दो एक्टर्स के नाम लेना जरूरी है। एक तो है चित्तरंजन त्रिपाठी जो टंडन की भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरे हैं मनु ऋषि चड्ढा जो जेलर के असिस्टेंट बने हैं। चित्तरंजन त्रिपाठी का परफॉर्मेंस देखने लायक है, तारीफ करने लायक है। उनके एक्सप्रेशंस देखने में ऑडियंस को बहुत आनंद आता है, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ। तुषार जलोटा की पहली फिल्म है ये बतौर डायरेक्टर, और हालांकि एज डायरेक्टर वो निराश नहीं करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि उन्होंने फिल्म को समेटा नहीं है बराबर, वो समेट नहीं पाए हैं फिल्म को बराबर। और जितनी कॉमेडी होनी चाहिए थी, जितने लाफ्टर मोमेंट्स होने चाहिए थे, उतने वो दे नहीं पाए हैं। फिल्म में संगीत सचिन जिगर का है, जो पार्श्व संगीत भी देते हैं। गाने अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हिट या पॉपुलर गाने नहीं है, लेकिन गाने अच्छे हैं और पार्श्व संगीत इससे बेहतर हो सकता था। लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य और आशीष पंडित के हैं, जो कि बढ़िया है। गानों की कोरियोग्राफी विजय गांगुली की है, जो ठीक ठाक है। कबीर तेजपाल की सिनेमेटोग्राफी ठीक है। सुनील रॉड्रिक्स के एक्शन सीन्स सो है। नितिन वसंतराव वाबले का आर्ट डायरेक्शन और मयूर बराठे की प्रोडक्शन डिजाइनिंग दोनों ठीक है। और ए सीकर प्रसाद की एडिटिंग अच्छी है,
हालांकि फिल्म बोर करती है, लेकिन उनकी एडिटिंग में कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10वीं की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। अगर ये सिनेमा घर में प्रीमियर होती तो इसका पास होना मुश्किल साबित होता। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ 10वीं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, और सबसे बढ़िया काम इसमें किसका लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।